हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड और हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के बारे में। और यदि इस टॉपिक्स में 18 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे और 7 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल पर ही सीरीज चल रही है जीएस से रिलेटेड, आप चाहें तो उनसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन 1 है कि कथन दिए गए हैं, हमें बताना कि इन कथनों में कौन से कथन सही है। कथन 1 है, गोरखा काल में पुगाड़ी भूमिकर था जो सैनिकों का इसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। कथन दूसरा दिया गया है कि गोरखा युग में घी कर दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। तो हमें दिए गए ऑप्शन से बताना कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 कर 2, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो यह आयोग आया था 13 मई 2013 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सही सुमेलित नहीं है। आभूषण दिए गए हैं और इन्हें शरीर के किस भाग में पहना जाता है। मुरखली कान में, बुलांक नाक में पहने जाने वाले को बीड भी कहते हैं। हंसुला गले में और चरियो कमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि चरो कमर में नहीं बल्कि गले में ही पहना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। कत्यूर वंश की राजधानी थी बैजनाथ में स्थित और कत्यूर घाटी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कत्यूर घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिए गए कूटों में से हमें बताना है। नस्यूड़ा युग्म कृषि उपकरण है, भंकोरा या मोचक वाद्य यंत्र है, खोटी बवाली जो है यह एक माप इकाई नहीं बल्कि शैली है। चुनार रूढ़िया जाति समुदाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तो सही सुमेलित नहीं है बी, केवल 3 सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। शिलाजीत चट्टान का स्राव, कीड़ा जड़ी शैवाल, मुलेटी जड़, निर्गुणी झाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीड़ा जड़ी शैवाल नहीं बल्कि फंगस यानी कि कवक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में, सतोपंत ग्लेशियर यह चमोली में स्थापित ना हो, चमोली में नहीं बल्कि यह बागेश्वर में नहीं बल्कि चमोली में है, चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, नीलम पिथौरागढ़। नकदूण किससे संबंधित है। नकदूण जो है एक जंगली जड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बात करते हैं कि किसाऊ डैम स्थित है देहरादून में टॉन्स नदी पर। धौली गंगा डैम स्थित है पिथौरागढ़ में। पंचेश्वर डैम की बात करें तो यह स्थित है चंपावत में काली नदी। और मनेरी बांध स्थित है अगिरती पर उत्तरकाशी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें सूची 1 को सूची 2 से। इसमें दिया गया है प्रथम महिला प्रमुख कौन है और संस्थाएं या कार्यालय में। मार्गरेट आल्वा की बात करें तो यह थी राज्यपाल।
और कंचन चौधरी की बात करें तो ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद। धर्तरी बैनर्जी है भारतीय प्राणी संस्थान। और उपमा चौधरी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बुग्याल उगते हैं टिम्बर लाइन एवं स्नो लाइन के मध्य। नीचे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं और ऊपर ग्लेशियर होते हैं, इनके बीच में बुग्याल उगते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में और 1917 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। डिबेटिंग क्लब की बात करें तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। साप्ताहिक पत्रिका शक्ति की शुरुआत की थी बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में। हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में दिया गया चंद वंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी। कथन 1 और 2 गलत है। कथन 1 गलत है। कथन 2 की बात करें यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने सदैव अधिकार राजा बताया। तो कथन 2 भी इसका सही है। अंग्रेजों और गोरखों का युद्ध हुआ था 1814 में और लाल सिंह और महेंद्र चंद्र का युद्ध हुआ था 1790 में अंग्रेज गोरखों के साथ। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है कि 1 और 2 दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 सूची 1 को निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। गिरिधर कुमार पांडे संघनित पदार्थ सिद्धांत से संबंधित है। विजय प्रसाद डिमरी विखंडन और व्युत्क्रम समानता से संबंधित। नरेंद्र सिंह कापनी फाइबर ऑप्टिक्स। और बात करें कंचन पांडे ये प्रोटीन फोल्डिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। ऑप्शन डी जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वनस्पतियों के नाम दिए गए और उनके वैज्ञानिक नाम। ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसुरा अबुएल्टा। बुरांस की बात करें बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन। टिमरू का वैज्ञानिक नाम है जेंथोफालिया अर्मेटियम। काफल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका कैस्कुलेटा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कौन सा बांध या बैराज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है? तो बात करें कोसी नदी अल्मोड़ा में बहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह अल्मोड़ा में स्थित है। बोर डैम हरी डैम और तिमुरिया डैम ये तीनों उधम सिंह नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैलानी कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है हर्षवंती बिष्ट को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। जिन शब्दों के रूप में का लिंग वचन के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अवयव। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना 1961 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों को मिलाकर आई बनता हो और यदि ओ या अथवा औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। मिलने से आई तो वहाँ होती है गुण वृद्धि संधि। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 से इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद रूप। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। इन दोनों के मिलने से यह
बनता है और पहला अक्षर आधा हो जाता है, तो उसका ऑप्शन है डी। और यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, माथी बीटी बारू की डार एगी। वाक्य में डार शब्द क्या है? तो डार है एक समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन होते 4, य, र, ल, व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बड़ा सा, पेट पटा सा, छोटा सा और है की बात करते हैं होते ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 25, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। इसमें च्या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।